राजयोग की राह दिखा के परमात्मा मिलन कराया। दिव्य दृष्टि दे करके उन्होंने मानव से देव बनाया। भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा, भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा सारे विश्व में अमर हुआ। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। एक दिव्य पुरुष। शांति। आज राजयोगा मेडिटेशन के वैसे तो 5 दिवसीय शिविर है, लेकिन आज फिर भी हमारा 6ठा दिन है। तो इस राजयोगा मेडिटेशन शिविर में आज सभी भाई बहनों का एक बार फिर से हम तहे दिल से अभिनंदन भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं। भले आप वहाँ से हैं, हम यहाँ से हैं, लेकिन फिर भी एक रूहानी मुलाकात के जरिए हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी नुमा शाम में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कल हमने समझा था कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। विगत 2 दिनों से हम लगातार काल चक्र के बारे में, समय के रहस्य के बारे में हमने जाना, समझा और ये भी समझा कि 5000 साल के बीच में चक्र कैसा चलता है, कैसे अलग अलग धर्मपिता इस सृष्टि पर आते हैं, अपनी अपनी पवित्रता की शक्ति से सृष्टि को पिलर लगाने का काम करते हैं। लेकिन पिलर लगाते भी बार बार सृष्टि का पतन होता रहता है और कलयुग अंत में किस रीति से पतन होता है वो कई तरह के उदाहरण से हमने समझा। और 5000 साल में हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, एक युग में हमारे कितने जन्म होते हैं, सूर्यवंशी घराना क्या होता है, कल सारा हमने स्पष्ट रीति से समझा। और सबसे बड़ी मेन जो रहस्य वाली बात कल आप लोगों ने जानी है कि मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य योनि में ही जाती है। जो बहुत बड़ी भ्रांति हमारे मन में बैठी हुई है कि 84 लाख योनियां लेने के बाद ही हम मनुष्य योनि में जाते हैं, या मनुष्य जानवरों की योनि कोई भोगनाओं की योनि है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है जो परमात्मा ने आकर के क्लियर की। भगवान कहता है कि मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य योनि में ही जाती है, चाहे वो कितने भी बुरे कर्म क्यों ना कर लेते। हाँ, और उस बुरे कर्मों के अनुसार ही उसको मनुष्य जीवन में ही वो सजा भोगनी पड़ती है ना। इसीलिए संसार में इतने सारे अलग अलग भिन्नता है, किसी के पास सब कुछ है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। तो ये भिन्नता कोई परमात्मा ने नहीं की है, ये हमने अपने कर्म रूपी जो बीज है उसी से की है। जो जैसा कर्म रूपी बीज होता है वैसा ही उसको फल मिलता है। क्योंकि कल भी देखा था, प्रकृति का भी नियम होता है, जो बीज बोएंगे वही फल निकलेगा। कभी भी आप फल को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो प्रकृति पति परमात्मा भी यही कहता है कि जैसा कर्म रूपी बीज होगा वैसा ही फल मिलेगा। मनुष्य आत्मा एक बीज है और मनुष्य आत्मा जो बीज है और वो फिर जो कर्म रूपी बीज बोती है उसके अनुसार ही उसको अगला जन्म मनुष्य योनि में ही मिलता है। कई सारे एग्जाम्पल भी हमने देखे
आज भी आप देखो कई लोगों को अपने पूर्व जन्मों की याद आ जाती है और वो पूरा स्पष्ट बता देते हैं कि मेरा यहाँ जन्म हुआ, यहाँ हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। कई लोगों को हिप्नोटाइज करके पिछले जन्मों में लेके गए और उनकी बीमारियां भी ठीक करी। तो ये तो सिद्ध ही है कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है, पशु पक्षी की योनियों में हम नहीं जाते हैं। वो तो लोगों को डराने के लिए आज इतनी डरावनी बातें लिखती हैं कि शायद मनुष्य पाप कर्म नहीं करे, लेकिन फिर भी तो करता ही है ना। कितनी बार कथाएं सुनी होगी, कितनी बार डरावनी बातें सुनी होगी, लेकिन सुनाने वाले भी करते हैं, सुनने वाले भी करते हैं। तो परमात्मा ने तो बड़ा स्पष्ट बताया है कि तुम जानवर नहीं, लेकिन तुम तो आज से 5000 साल पहले जब ये धरती सृष्टि की शुरुआत हुई, चक्र की शुरुआत हुई, तब ये दुनिया स्वर्ग थी और तुम देवी देवता कहलाते थे, क्योंकि जब घर से उतरे शुरू शुरू में तो संपूर्ण पवित्र थे और आत्मा पवित्र थी, इसलिए शरीर भी तुम्हारे कंचन निरोगी काया सतो प्रधान थे। लेकिन आत्मा चोला लेती है, छोड़ती है, लेती है, छोड़ती है। तो लेने छोड़ने में क्या होता है, जो गुण होते हैं, शक्तियां होती है, वो डिस्चार्ज होने लगती है। फिर जैसी जैसी आत्मा की क्वालिटी होती है, जैसी जैसी गिरती कला में जाती है, वैसे वैसे डिफेक्टेड शरीर मिलते जाते हैं, वैसे रोग शोक शरीर में होते जाते हैं। क्योंकि पहले तो कोई इफेक्ट नहीं था, डिफेक्ट नहीं था, आत्मा परफेक्ट थी, इसलिए शरीर भी परफेक्ट था। जैसे त्रेता युग में आते हैं, दो कला कम हो जाती है। द्वापर युग से फिर सारे देवी देवताओं की आत्माएं वाम मार्ग में चली जाती है, वहां से विकार शुरू होते हैं और वहां से ही भक्ति पूजा पाठ सब कुछ शुरू होता है। लेकिन कलयुग में आते आते भक्ति भी कितनी तमो प्रधान बन जाती है। भक्ति के नाम पर फिर कई लोग तो आडंबर, है ना, और ठगी भी भक्ति के नाम पर शुरू हो जाती है। और ऐसे सब कर्म कांड करके भी उस परमात्मा पिता से तो हम दूर ही होते चले जाते हैं। तो फिर कलयुग के अंत में जो संगम युग जिसको नाम दिया गया है, उस छोटे से समय में वो परमात्मा शिव स्वयं इस सृष्टि पर आता है और आकर के सारे रहस्य खोलता है, आत्माओं को पावन बना के घर लेके जाता है। अभी आप पिछले 5 दिनों से कंटिन्यूस ये सुन रहे हैं कि परमात्मा आया हुआ है, आ चुका है, ये ज्ञान शिव पिता परमात्मा ने ही दिया है। तो मन में ये प्रश्न तो आ ही रहा होगा कि परमात्मा कहाँ आया है, कैसे आया है, क्यों आया है। तो आज आप देखिए, परमात्मा के अवतरण के बारे में इस संसार में बहुत सारी अलग अलग मान्यता है ना। बहुत सारी बातें हम परमात्मा के अवतरण के बारे में कहते हैं। जिस प्रकार से परमात्मा के स्वरूप को लेकर के बहुत सारी मान्यताएं हैं, उसी रीति से परमात्मा के अवतरण को लेकर के भी बहुत सारी मान्यताएं हैं। आप सोचिएगा, विचार कीजिएगा, भगवान के लिए हम क्या कहते हैं। एक तरफ तो हमने कहा भारत में अपन 24 अवतार मानते हैं, 24 अवतार परमात्मा के हुए, एक तरफ ऐसा मानते हैं। दूसरी ओर मानते हैं कि परमात्मा कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है, तेरे में मेरे में सब में परमात्मा है ना। जहां देखो वहां तू ही तू, सब में जर्रे जर्रे में समाया हुआ। तीसरी ओर कहते हैं कि परमात्मा जब धर्म की ग्लानि होती तब सृष्टि पर आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, कि जब धर्म की ग्लानि होती तब परमात्मा सृष्टि पर आता है। चौथी ओर कहा कि आत्मा ही परमात्मा है। पांचवी ओर कहा कि परमात्मा युगे युगे आता है, संभवानी युगे युगे, हर युग में परमात्मा आया। छठी ओर कहते हैं कि परमात्मा तो नाम रूप से ही न्यारा है। कुछ लोग मानते नहीं है ना, कहते परमात्मा जैसी कोई शक्ति नहीं है, नाम रूप से ही वो तो न्यारा है। बहुत सारी भिन्नताएं, अलग अलग मान्यताएं हैं परमात्मा अवतरण को लेकर के। तो इन सारी बातों में से कौन सी बात सच हो सकती है। अगर कण कण के अंदर परमात्मा है, जर्रे जर्रे में परमात्मा समाया हुआ है, हर आत्मा अगर परमात्मा है, तो फिर परमात्मा अगर सब जगह समाया हुआ है तो धर्म की ग्लानि का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और अगर परमात्मा सब जगह समाया है तो परमात्मा ने ऐसा वचन क्यों दिया कि जब धर्म की ग्लानि होती है तब ही मैं आता हूँ, तब मैं जन्म लेता हूँ, परमात्मा ने कभी नहीं कहा। धर्म की जब ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। अगर उसने स्वयं कहा है कि मैं आता हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ पर नहीं हूँ। और एक तरफ कहते हैं कि संभवानी युगे युगे, चलो मान लो हर युग में परमात्मा आया, युगे युगे आया, युग युग में आया। तो 4 ही युग होते हैं, 5 युग तो होते नहीं। शास्त्र उठा करके पढ़ लीजिए, 4 युग ही बताए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अगर युगे युगे भी आया तो 4 अवतार होते थे, लेकिन हमारे यहाँ तो 24 अवतार
भगवान के बता दिए हमने, और 24 अवतार होने के बाद भी संसार कैसा हो गया। तो परमात्मा ने आकर के क्या किया, मन में प्रश्न तो उठता है। एक हल्की सी बारिश आती है तो थोड़ा सा मौसम में ठंडाई दे करके जाती है वो, कि बारिश हुई इसलिए ठंडा हो गया मौसम। कूलर पंखे का टेम्परेचर अपन कम कर देंगे चलने की स्पीड उसकी। अगर 24 बार परमात्मा आ गया, या परमात्मा कण कण के अंदर आत्मा आत्मा में समाया, जर्रे जर्रे में समाया है, तो 24 बार परमात्मा के आने के बाद संसार कैसा होना चाहिए था, बताइए आप मुझे। ऐसा तो नहीं होता ना, जो आज अपन संसार की स्थिति देख रहे हैं। आज कहते हैं कि राम जी ने अवतार लिया रावण को मारने के लिए, कृष्ण का अवतार हुआ कंस को मारने के लिए, लेकिन एक रावण को मारने अगर राम आए, एक कंस को मारने अगर कृष्ण को आना पड़ा, तो अभी संसार में कितने रावण और कितने कंस हैं। कहते हैं ना, वो रावण की नजर तो एक सीता पे, आज के रावण की नजर कितनी सीताओं पर है। जिन असुरों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, वो असुर तो फिर भी कहीं ना कहीं मर्यादित रहे हैं। कहते हैं ना, रावण के अंदर अगर विकृति थी तो कहीं ना कहीं संयम भी था उसके पास। उसने पाप कर्म भी सीमाओं में संयम में रह करके किया। और आज का मनुष्य क्या कर रहा है बताइए। जहाँ घर घर में रावण है, घर घर में दुशासन है, घर घर में दुर्योधन है, घर घर में कंस है, हर घर में आज कहीं ना कहीं आप देखो महिषासुर जैसी वृत्ति वाली आत्माएं आपको मिल जाएंगी। तो आज सोचने की बात है कि परमात्मा को आज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। धर्म की घोर ग्लानि का समय तो ये अभी है, जब घोर पापाचार छा चुका है चारों तरफ जब त्राहिमाम छाया हुआ है, तो परमात्मा को अभी आना चाहिए ना, कि नहीं आना चाहिए। निश्चित सी बात है कि अभी ही आना चाहिए उसको, है ना। तो 4 युगों के बीच में चक्र अपन ने कल देखा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में तो परमात्मा पिता के आने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, पर चलो मान लेते हैं कि सतयुग में परमात्मा आ जाता है, तो परमात्मा के आने के बाद इस सृष्टि चक्र का एक नियम है, संसार का एक नियम है कि परमात्मा के आने के बाद कभी भी संसार की गिरती कला नहीं हो सकती। अगर सतयुग जैसे समय में, सतयुग जैसे टाइम में, सतयुग जैसे काल में अगर परमात्मा इस सृष्टि पर आ जाता होता, तो उसके आने के बाद 2 कला कम, त्रेता जैसा युग नहीं आता, 2 कला कम वाला युग। और अगर त्रेता युग में परमात्मा आ जाए मान लो, तो परमात्मा के आने के बाद कभी भी गिरती कला का युग, 8 कला कम वाला युग नहीं आता, द्वापर युग। और द्वापर युग में अगर परमात्मा आ जाता, तो परमात्मा के आने के बाद 0 कला, कलयुग जैसा युग क्यों आया। ये प्रश्न तो है कि इतनी बार भगवान आ गया और संसार ऐसा हो गया, तो भगवान ने आकर के क्या किया। कितने रावण आज आप देखो ना, प्रैक्टिकल में आज आप रावण देखिए कितने हैं। हर साल विजयदशमी के दिन रावण का पुतला जलाते और घर आके खुश होते हैं, पर क्या रावण की वृत्ति को जलाया। परमात्मा रावण को नहीं मारता है, रावण की वृत्ति बदलने के लिए आता है। एक से संसार स्वर्ग नहीं बन जाता है, लेकिन आत्माओं के अंदर जो कंस की वृत्ति आ गई है, जो आत्माओं के अंदर दैहिक दृष्टि आ गई है, जो रावण की वृत्ति हो गई है, उस रावण वृत्ति, कंस वृत्ति को परमात्मा मारता है। और उसको मारने के लिए कोई हिंसात्मक अस्त्र शस्त्र नहीं चाहिए, उसको मारने के लिए चाहिए ज्ञान की शक्ति, ज्ञान की रोशनी। क्योंकि नॉलेज इज लाइट एंड नॉलेज इज माइट। ज्ञान में रोशनी है, ज्ञान में प्रकाश है, शक्ति है ज्ञान में। जैसे एक डॉक्टर के पास ज्ञान होता है सर्जरी का, वो कहीं से भी शरीर को काट पीट के टाके लगा देता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज है। तो नॉलेज होने के कारण उसके पास शक्ति है कि वो काट सकता। हम एक इंजेक्शन किसी को नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है। तो परमात्मा ज्ञान का सागर है, समझ का सागर है, वो ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की रोशनी आत्माओं को जब देता है, और रोशनी नहीं देता है लेकिन शक्ति भी देता है कि तुम कैसे अपने अंदर जो रावण बैठा है, जो विषैला विषय विकार रूपी सांप अंदर में बैठा हुआ है, उसका तुम कैसे संहार कर सको। इसके लिए परमात्मा पिता शक्ति भी देता है।
तो परमात्मा ने स्वयं अपने आने के बारे में बताया है कि बच्चे, मैं युगे युगे नहीं आता, ना ऐसे कोई कण कण के अंदर समाया हुआ हूं। मैं तो सच में जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, और वो अति ग्लानि का समय कलयुग स्टार्टिंग भी नहीं, लेकिन कलयुग का अंतिम समय। तो कलयुग के अंतिम समय में जब अति ग्लानि का समय होता है, तब मैं इस सृष्टि पर आता हूं, जिसके लिए गीता के अंदर परमात्मा ने वचन दिया है कि मैं जन्म नहीं लेता हूं, तुम्हारे जैसे मेरा जन्म नहीं होता, मेरा जन्म तो दिव्य और अलौकिक रीति से होता है। मैं धर्म ग्लानि के समय पर प्रकृति को वश करके अपनी योग माया से स्वयं प्रकट होता हूं। प्रकृति अर्थात प्रकृति के 5 तत्व देह, उसको वश करके अपनी योग माया से स्वयं प्रकट होता हूं। और साधारण वेश में होने के कारण मूढ़मती लोग मुझे नहीं पहचानते हैं, और जो नहीं पहचानते वो इस ज्ञान की या मेरी हंसी उड़ाते हैं। और जो आत्माएं कोटों में कोई मुझे पहचान लेती है, वो मुझे पहचान कर मेरे रास्ते पर चल करके मुझको ही प्राप्त करती है। ये परमात्मा ने अपने आने के बारे में स्पष्ट रूप से वचन दे रखा है, गीता के अंदर क्लियर कर रखा है कि मैं जन्म बिल्कुल भी नहीं लेता। तो कलयुग के अंतिम समय, जो अभी वर्तमान समय चल रहा है, इस वर्तमान समय में ही वो शिव पिता परमात्मा, जो अजन्मा है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है, वो इस सृष्टि पर आता है। कैसे आता है परमात्मा? ये सबसे बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि आएगा कैसे परमात्मा। तो आप ऐसे तो नहीं सोचेंगे कि आप अभी कोई आपके सामने प्रकट हो गया, या कोई इस रीति से आ जाएगा लेकर के आपके सामने प्रकट होएगा और कह देगा कि जाओ, मैंने तुमको सारे पापों से मुक्त कर दिया, अभी ऐश करो। ऐसे कोई काम परमात्मा कभी नहीं करता है। परमात्मा इस सृष्टि पर एक साधारण से मनुष्य के तन में प्रवेश करता है ज्ञान देने के लिए। पर वो साधारण मनुष्य भी कौन? हर किसी के तन को तो परमात्मा ने अपना माध्यम नहीं बना सकता ना परमात्मा। उस साधारण मनुष्य की भी बहुत सारी कंडीशन है कि हर कोई नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो परमात्मा जिस मनुष्य को अपना माध्यम बनाता है, वो एक बुजुर्ग वृद्ध तन होता है। किसी बच्चे के तन को परमात्मा कभी अपना आधार नहीं बनाता है, क्योंकि बच्चे के तन में अगर परमात्मा आ जाता तो वो शिव पिता परमात्मा जब जिस समय सृष्टि पर आता है, तो सृष्टि पर आकर के उसको सारी आत्माओं को एक पिता की वाइब्रेशंस, पिता की अनुभूति करानी होती है। तो किसी बच्चे के शरीर से वो पिता का अनुभव या पिता के वाइब्रेशंस नहीं दे सकता किसी आत्मा को। और दूसरी बात, बच्चे को जीवन के सभी उतार चढ़ाव का कभी अनुभव नहीं होता है, इसलिए परमात्मा कभी भी बच्चे के तन को अपना आधार नहीं बनाता है। एक वानप्रस्थी मनुष्य के तन में ही परमात्मा प्रवेश करता है। दूसरी बात, भगवान या परमात्मा कभी भी किसी सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले मनुष्य के शरीर को अपना आधार नहीं बनाता। किसी सन्यासी के तन को वो कभी नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा को इस सृष्टि पर आकर के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करनी है, ग्रस्त धर्म और पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने के लिए उसको प्रवृत्ति मार्ग का ही ज्ञान सुनाना पड़ता है, और प्रवृत्ति वालों को ही ज्ञान सुनाना पड़ता है। तो किसी निवृत्ति मार्ग वाले साधु सन्यासी के तन में परमात्मा आकर के ये ज्ञान कभी नहीं दे सकता था कि तुम अपने गृहस्थ में रह करके विकारों का संन्यास करके पावन बनो। क्योंकि नहीं तो हम तो कभी का उसको आक्षेप लगा देते कि तुम्हारे लिए तो बड़ा सरल है क्योंकि तुमने गृहस्थी छोड़ दी, हम गृहस्थियों के लिए तो बड़ा टिपिकल है, हम तो ये काम कर नहीं सकते हैं। इसलिए वो एक ऐसे मनुष्य को माध्यम बनाता है जो स्वयं में गृहस्थी था, क्योंकि उसको सत्युगी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करनी होती है और प्रवृत्ति मार्ग का ही ज्ञान देना होता है, प्रवृत्ति में रहने का ही ज्ञान देना होता है और प्रवृत्ति वालों को ही ज्ञान देना होता है। इसलिए प्रवृत्ति वाले मनुष्य को ही वो अपना आधार बनाता है। तो बच्चे के तन में नहीं आएगा, साधु सन्यासी के तन में नहीं आएगा, और तीसरी बात, सजे सजाए रूप में भी परमात्मा कभी नहीं आएगा। श्री कृष्ण जैसा रूप रख के मोर मुकुटधारी बंसीधर पीतांबरधारी बनकर अगर वो आ जाए तो आधी दुनिया का विनाश तो उसको देखने के लिए हो जाए, लोग उससे ज्ञान नहीं सुनेंगे। फिर
और अगर सजे सजाए वेश में आ जाए तो इस सृष्टि की हर आत्मा उसको पहचान ले, और हर आत्मा अगर उसको पहचान ले, फिर तो वो कहावत जो परमात्मा ने गीता में कही है कि मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप में कोटों में कोई ही पहचानता है, वो तो कहावत गलत सिद्ध हो जाए। क्योंकि सजे सजाए वेश में आएगा तो इस संसार का हर प्राणी उसको पहचान लेगा, और हर प्राणी उसको पहचान करके अगर उससे प्रीत जोड़ लेगा तो उसको वापस सारे संसार की आत्माओं को, समस्त आत्माओं को, वो नई दुनिया जो आने वाली दुनिया है, सत्युग की दुनिया, उसका वर्षा, उसका अधिकार उन आत्माओं को देना पड़ेगा। अगर इतनी सारी आत्माएं वापस सत्युग में चली जाए तो वो सत्युग रहेगा थोड़े। और अगर सजे सजाए रूप में परमात्मा आ जाए और हमने उसको पहचान लिया तो बड़ी बात क्या है। इसीलिए परमात्मा ने क्या कहा कि हे अर्जुन, तुम मेरा वास्तविक स्वरूप इन आंखों से नहीं देख सकते हो, मेरे वास्तविक स्वरूप को देखने के लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि चाहिए। इन चर्म चक्षुओं से तुम मेरा स्वरूप नहीं देख सकते हो। तब अर्जुन ने कहा कि भगवान कृपा करके मुझे वो दिव्य नेत्र प्रदान कीजिए, जिस दिव्य दृष्टि से मैं आज आपके उस वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कर सकूं। तो जब अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए गए तो सबसे पहला साक्षात्कार परमात्मा ने एक अखंड प्रकाश का करवाया। प्रकाश 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 दिखाया अर्जुन को। विराट स्वरूप तो बाद में दिखाया, लेकिन पहला साक्षात्कार परमात्मा ने कराया अपने प्रकाश स्वरूप का, निराकार ज्योति स्वरूप का ही साक्षात्कार परमात्मा ने उसको करवाया। तो परमात्मा ने कहा कि इन आंखों से मेरा वो स्वरूप नहीं देख सकते, अर्थात इन चमड़े की आंखों से, इन चर्म चक्षुओं से, इन प्रकृति की आंखों से केवल वही चीज देख सकती है जो प्रकृति से मिलकर के बनी है, अर्थात देह। जो प्रकृति से परे है वो सिर्फ दिव्य नेत्र अर्थात आत्मा का विवेक चक्षु, बुद्धि जो दिव्य नेत्र है, उस विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ही हम उस परमात्मा के वो स्वरूप को देख सकते हैं। जिस प्रकार से हम आत्मा है, परंतु हमने अपने स्वरूप को ही कैसे देखा? बुद्धि से देखा। देखना अर्थात जानना, समझना कि निराकार है, प्रकाश का पुंज है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, प्रकृति के बीच में रहती है। ये इसके बारे में हमने नॉलेज लिया, जाना, समझा, बुद्धि से देखा और महसूस किया। जब आत्मा को ही चर्म चक्षु से नहीं देख सकते हैं तो परमात्मा को चर्म चक्षु से कैसे देख सकते हैं? उसको देखने के लिए ज्ञान का, विवेक का, बुद्धि का तीसरा नेत्र चाहिए। इसलिए शिव पिता परमात्मा को त्रिनेत्री कहते हैं। तो लोगों ने उसको तीसरी आंख यहाँ पर लगा दी है, क्योंकि आत्मा का निवास यहाँ पर है। तो परमात्मा ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है हमको, और उस तीसरे नेत्र से कहता है कि अब उस नेत्र से तुम अपने आप को भी जानो और मुझे भी जानो कि मैं कौन हूं। इसलिए सजे सजाए रूप में भी परमात्मा कभी नहीं आता। तो साधारण मनुष्य के तन में परमात्मा आता है, पर वो साधारण मनुष्य भी कौन? सामने आप बाबा का चित्र देख रहे हैं, और आज मैं इनकी जीवन कहानी ही आपको बताऊंगी कि ये कौन थे। तो आप देखिए, ये एक बिल्कुल साधारण से परिवार के थे। बाबा का जन्म 1876 में सिंध हैदराबाद में हुआ था, जो ईसा पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चला गया। पहले तो भारत पाकिस्तान एक ही था। तो 1876 में बाबा का सिंधी परिवार में, कृपलानी परिवार में इनका जन्म हुआ था, और बचपन से ही ये थोड़े से हट करके थे। साधारण बच्चों जैसे नहीं थे। इनके जो संस्कार थे, इनकी जो सोच थी, साधारण बच्चों से बिल्कुल अलग थी। एक गरीब परिवार में ही बाबा का जन्म हुआ था। तो क्या हुआ कि जब जन्म हुआ, थोड़े से बड़े हुए, थोड़ी बड़ी आयु के बाद इनके माता पिता ने शरीर छोड़ा, तो इनका एक भाई था। तो वो भाई ने थोड़ा सा इनको बड़ा किया, पाल पोस करके बड़ा किया, और उसके बचपन से ही भाई की अनाज की दुकान पर बाबा बैठते थे। जब अनाज की दुकान पर बाबा बैठते थे तो खुद बहुत गरीब थे, लेकिन किसी की गरीबी नहीं देख सकते थे, बहुत अलग विचारों के थे। बचपन से इनको भक्ति करना, पूजा पाठ करना, गीता पढ़ना, और एक सत्य की खोज थी। शुरू से इनको एक इच्छा थी कि मुझे परमात्मा का साक्षात्कार होना चाहिए। तो ये क्या सोचते थे कि परमात्मा से मिलन या परमात्मा का साक्षात्कार कोई गुरु ही करवा सकता है।
जिस प्रकार से हम आप भी यही सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि गुरु बना लो बस, गुरु बिना गति नहीं। इसलिए तो आज लोग बचपन से गुरु बना देता है, कोई बच्चा पैदा हुआ गुरु बना देते हैं, सोचे कि अगर गुरु करे बिना शरीर छोड़ दिया तो ये कहीं भी गति सदगति को नहीं पाएगा। तो बाबा भी ऐसा ही सोचते थे कि कोई गुरु ही मुझे परमात्मा से मिला सकता है, या गुरु ही मुझे उस ईश्वर का साक्षात्कार करवा सकता है। तो सत्य की खोज थी, और सत्य की खोज के कारण ही इन्होंने अपने जीवन में 12 गुरु बनाए। देखिए, आप लोगों ने तो 1-2 गुरु ही बनाया होगा, और 1-2 गुरु बनाने के बाद भी आप डर गए होंगे, क्योंकि पहले ही डर बिठा देते कि एक गुरु को छोड़ करके दूसरे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। डर बैठ जाता, हमारे मन में भी, और गुरु लोग भी डर बिठा देते हैं कि नहीं, एक गुरु के बाद कभी भी दूसरा गुरु नहीं। बाबा विश्वासी थे लेकिन अंधविश्वासी नहीं थे। सत्य परमात्मा की खोज इनको बचपन से ही थी। तो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा के कारण इन्होंने अपने जीवन में टोटल 12 गुरु बनाए। और जब थोड़े से बचपन से बड़े हुए, जब अनाज की दुकान पर, भाई की अनाज की दुकान पर बैठते थे, तो बाबा क्या करते थे, जब कोई गरीब आता था तो किसी की गरीबी नहीं देखी जाती थी, तो उस गरीब को क्या करते थे, अनाज तोल में भी ज्यादा दे देते और उधार भी दे देते थे। तो ऐसे इन 2-4 बार जब इनके भाई ने इनको देखा तो कहा कि तुम तो ऐसे मेरा धंधा ही चौपट कर दोगे, एक तो तोल में भी ज्यादा दे देते, ऊपर से उधार भी दे देते हो। तो बाबा कहते थे कि भैया मैं क्या करूं, लेकिन मैं किसी की गरीबी नहीं देख सकता, हालांकि खुद बहुत गरीब थे। तो भाई के संस्कार बाबा के संस्कार से बिल्कुल भिन्न थे। जब थोड़ी बड़ी आयु हुई, तो थोड़ी बड़ी आयु के बाद इनका यशोदा नाम की कन्या से विवाह हो गया, और विवाह के बाद बाबा ने एक ज्वेलर के यहाँ काम सीखना शुरू किया, और काम सीखते सीखते बहुत छोटी सी दुकान बाबा ने अपनी खुद की डाली। और इनके नैतिक मूल्यों के कारण, इनके व्यवहार कुशलता के कारण, और इनकी नेक नियति के कारण उस छोटी सी दुकान में बाबा ने दिन दोगुनी रात चौगुनी इतनी तरक्की की कि जब तक ये अपनी 60 वर्ष की आयु तक आए, तो 60 वर्ष की आयु में उस समय अपने जमाने के सबसे बड़े नामी ग्रामी जौहरी बन गए थे बाबा। हीरो का व्यापार था बाबा, सोना चांदी हीरो का व्यापार था बाबा का। लेकिन इतनी संपत्ति होने के बाद भी, इतना धन होने के बाद भी, कभी भी बाबा ने भगवान के प्रति अपनी आस्था को कम नहीं होने दिया। वो नित्य नियम से 2 घंटा पूजा करते थे और गीता पढ़ते थे, और उसके समय में अगर कोई कितना भी बड़ा कस्टमर आ जाता था, तो बाबा कभी भी उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, कभी भी नहीं, नेवर। दान पुण्य, चारों धाम की यात्राएं, भक्ति, पूजा पाठ, सब कुछ किया बाबा ने। और सिंधी परिवार का होने के बावजूद भी बाबा का खान पान इतना शुद्ध और सात्विक था कि उस समय भी बाबा के घर में लहसुन प्याज नहीं चलता था, क्योंकि अंदर में परमात्मा प्राप्ति एक चाहत, उसकी चाहत थी, तड़प थी, प्यास थी कि परमात्मा मुझे कैसे मिलेगा। और इसी परमात्मा प्राप्ति की चाहत में, लगन में, वो अपना भक्ति, पूजा पाठ, दान पुण्य, जो आज तक हम सब ने किया, शास्त्र पढ़ना, गीता पढ़ना, वो सब करते रहते थे। और बाबा के जीवन की बहुत सारी घटना अगर सुनाने लगूं तो शायद टाइम कम हो जाएगा और मेन बात हमारी खत्म हो जाएगी। इसलिए उनका चरित्र कैसा था शिव बाबा के आने के पहले, वो भी एक सबसे बड़ा शायद आश्चर्य होगा हमारे लिए कि क्या कोई ऐसा मनुष्य हो सकता है। ये परमात्मा प्राप्ति, परमात्मा के आने के पहले की उनकी लाइफ थी। उसके आने के बाद तो खैर जो दिव्य परिवर्तन हुआ वो तो अपन सुनेंगे ही सही। तो ऐसे बहुत अच्छा बाबा का जीवन चल रहा था, और भक्ति, पूजा पाठ, चारों धाम की यात्राएं, दान पुण्य, 60 साल की आयु हो गई। अब जब 60 साल की आयु इनकी हुई, तो बचपन से वैसे बाबा क्या करते थे कि सबकी पूजा करते थे, लेकिन नारायण से इनको बहुत प्यार था। नारायण के फोटो से इतना प्यार था, नारायण की भक्ति करते थे बाबा। कहीं जाते थे तो अपनी जेब में हमेशा नारायण का फोटो रखते थे, सोते थे तो सिर के पास रखते थे, यहाँ तक कि इन्होंने अपने लौकिक बेटे का नाम तक भी नारायण रखा। नारायण से बहुत प्यार था बाबा का। लेकिन नारायण और लक्ष्मी का वो चित्र बाबा को कभी भी पसंद नहीं आता था, जिसके अंदर लक्ष्मी नारायण के पैर दबा रही है। शुरू से सोच बाबा की बहुत अलग थी। बाबा कहते थे नारी का भी वही सम्मान होना चाहिए, क्योंकि इस फोटो को देख करके वापर से लोगों ने नारी के ऊपर बहुत अलग अलग प्रकार की भावनाएं पैदा करी नारी के प्रति, और अलग अलग
विचार नारी के लिए अपने मन में बना लिए। तो बाबा शुरू से नारी का बहुत सम्मान करते थे, नारी को बहुत वंदनीय और पूजनीय मानते थे बाबा शुरू से। तो बाबा को लक्ष्मी नारायण का फोटो कभी पसंद नहीं आता था जिसके अंदर लक्ष्मी नारायण के पैर दबा रही है। बाबा कहते थे, चित्रकार को बुला करके बाबा ने कहा कि ऐसा चित्र बनाओ जहां लक्ष्मी और नारायण दोनों एक जैसे हो, दोनों एक समान हो। मतलब बड़े आदर्शों से भरा हुआ जीवन बाबा का था। तो एक बार क्या हुआ कि जब परमात्मा का पाठ इनके जीवन में शुरू हुआ, तो बाबा तो नेचुरल जैसे हम आप है उस प्रकार से नेचुरल अपनी लाइफ जीते थे। लेकिन सबसे पहले जब परमात्मा का पाठ इनके जीवन में शुरू हुआ, तो पहला साक्षात्कार शिव पिता परमात्मा ने इनको विष्णु चतुर्भुज का करवाया। पहला साक्षात्कार जिसमें विष्णु चतुर्भुज आकर के इनके साक्षात्कार था, रियल नहीं था। साक्षात्कार में इन्होंने क्या देखा कि विष्णु चतुर्भुज इनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा, अहम विष्णु चतुर्भुजम ततत्वम, अहम विष्णु चतुर्भुजम ततत्वम, अहम विष्णु चतुर्भुजम ततत्वम। अर्थात मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। थोड़ी सी देर का साक्षात्कार होता है और उसके बाद बाबा को एक इतनी आंतरिक खुशी अनुभव होती है। बाबा सोचते हैं कि ओहो, आज तो मैंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया, क्योंकि उसी स्वरूप में अपन भगवान को मानते हैं। बड़ा इनका मन प्रफुल्लित, खुश, सोचते आज तो मेरी भक्ति पूरी हो गई और आज मुझे भगवान का साक्षात्कार हो गया। तो ये अपने मन की बात अपने गुरु को कहते हैं कि आज तो मुझे ऐसा भगवान का साक्षात्कार हुआ। सोचते हैं कि शायद गुरु ने ही मेरे ऊपर ऐसी कृपा की और मुझे भगवान का साक्षात्कार कराया। परंतु गुरु तो इनकी बातों से, इनके साक्षात्कार से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। गुरु ने तो कोई रिएक्ट नहीं किया कि मेरे या मेरी कृपा से कोई तुमको साक्षात्कार हुआ। तो फिर बाबा सोचने लगे कि हो सकता है मैं बहुत ज्यादा पूजा करता हूँ, बहुत ज्यादा नारायण को याद करता हूँ, तो शायद मुझे ऐसी कहीं ना कहीं स्मृति रह गई होगी। उस थोड़े से दिन के बाद उस बात को बाबा भूल जाते। फिर क्या होता है, सन 1936-37 की बात होती है। एक बार बाबा ने क्या किया, अपने घर में बहुत बड़ा सत्संग का आयोजन किया, क्योंकि बाबा काफी सत्संगी थे। इतना बड़ा सत्संग बाबा ने किया कि 12 गुरु को बुलाया और बहुत सारे सत्संगी लोग, परिवार वाले लोग सब सत्संग में बैठे थे। तो सत्संग चल रहा था, 12 गुरु सामने बैठे थे, बाबा भी बैठे थे, इनके बहू और पत्नी, बच्चे और बहुत सारा ऐसे सत्संगी लोग बैठे थे। लेकिन सत्संग सुनते सुनते अचानक बाबा को ऐसा लगता है कि कोई शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही है सत्संग के बीच से। तो बाबा सत्संग के बीच से उठ करके अपने पूजा के कमरे में जाने लगते। तो ये बात जब इनकी पत्नी यशोदा ने देखी तो उनको थोड़ा सा डाउट हुआ कि ऐसे बाबा कभी भी पूजा के बीच से नहीं उठते थे। आज क्या बात है कि बाबा की तबीयत तो खराब नहीं है, तो पीछे से अपनी बहू को देखने के लिए भेजती है। और जब इनकी बहू जाती है पूजा के कमरे का दरवाजा खोलती है, तो वो भी एकदम कुछ सेकंड के लिए देह से न्यारा हो जाती है। और इनकी बहू ने क्या देखा कि बाबा ऐसे नीचे बैठे हैं एकदम लाइट से भरपूर, और बाबा नीचे बैठे हैं और पूरे कमरे में लाल सुनहरी प्रकाश ही प्रकाश था। और कोई छोटा सा ज्योति बिंदु, एक प्रकाश का पुंज ऊपर से आया और आ करके बाबा के मस्तक के बीच में उसने प्रवेश कर लिया। और उस प्रकाश पुंज ने उस समय बाबा के मुख से 3 महावाक्य निकाले, निजानंद स्वरूपम शिवो अहम शिवो अहम, ज्ञान स्वरूपम शिवो अहम शिवो अहम, प्रकाश स्वरूपम शिवो अहम शिवो अहम। निजानंद अर्थात निज आनंद, खुद आनंद स्वरूप में शिव हूं, ज्ञान स्वरूप में शिव हूं, प्रकाश स्वरूप में शिव हूं। बहुत थोड़ी सी देर का साक्षात्कार होता है, उसके बाद प्रकाश भी गायब हो जाता है, बहू भी अपनी सुध में आती है। फिर इनकी बहू ने इनसे पूछा, बाबा ये क्या था? इन्होंने कहा कि बच्ची मैं नहीं जानता, लेकिन कोई लाइट थी, कोई माइट थी।
कोई प्रकाश था, कोई शक्ति थी, पर क्या था ये मैं नहीं जानता। ये 1936-37 के बीच की वो घड़ी थी जिस वक्त स्वयं निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा शिव पिता ने इनके तन में प्रवेश किया, पर अभी इनको ऐसा कुछ भी पता नहीं चला। अब जब परमात्मा ने इनके तन में प्रवेश किया तो परमात्मा ने इनको थोड़ा थोड़ा अपनी ओर खींचना शुरू किया। बाबा के मन में प्रश्न चलते थे, थोड़ा थोड़ा वैरागी होने लगे बाबा। घंटों नदी के किनारे जाते बैठते थे, शिव मंदिर में जाकर के बैठ जाते थे और प्रश्न चलते रहते थे इनके मन में कि वो प्रकाश कौन था, वो शक्ति कौन थी, आखिर भी मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, इस दुनिया का क्या होगा। ऐसे इनके मन में प्रश्न 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 चलते रहते थे और बाबा धीरे धीरे एकांतवासी होने लगे। अब एकांतवासी होने लगे तो एक क्या होता था कि एक इनके चाचा रहते थे बनारस में, मूलचंद नाम के, परंतु उनके चाचा की इच्छा थी कि जब भी मैं शरीर छोड़ू तो मेरा अंतिम संस्कार लेखराज के हाथों से ही किया जाए, क्योंकि उनकी स्वयं की कोई संतान नहीं थी। तो एक बार चाचा का तारा है, चाचा बहुत बीमार है, तो बाबा अपने चाचा को देखने के लिए जाते हैं। जब चाचा को देखने के लिए गए तब शिव बाबा ने इनको वहां पर आत्मा का साक्षात्कार करवाया। कैसे? इन्होंने देखा कि चाचा की डेथ बॉडी ऐसी रखी है, कोई बहुत छोटा सा ज्योति बिंदु सितारा पैर के अंगूठे तक आया पहले, और पैर पहले मस्तक में चमका, वहां से उतरता उतरता पैर के अंगूठे तक, और वापस पैर के अंगूठे से ऊपर चढ़ता 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 मस्तक के बीच आया और यहाँ से निकलकर दूर 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 कहीं आसमान में चला गया। उस वक्त बाबा को आत्मा का साक्षात्कार हुआ। इनको समझ में आया कि शरीर को चलाने वाली शक्ति अलग है और शरीर अलग है। जो शक्ति इसको चलाती वो अविनाशी शक्ति है, शरीर तो सबका विनाशी है। और ये साक्षात्कार इनको क्यों हो रहा है, अभी ऐसा कुछ भी पता नहीं चला था। अभी ऐसा कुछ भी इनके जीवन में अनुभव ही नहीं हुआ कि साक्षात्कार मुझे कौन करा रहा है, क्यों हो रहे हैं, या भविष्य कोई प्लानिंग परमात्मा की कुछ भी पता नहीं था। अपनी मस्ती में मस्त थे बाबा, लेकिन चिंतन चलता था कि साक्षात्कार मुझे क्यों हो रहे हैं। फिर क्या हुआ कि एक बार बाबा ऐसे ही विचार सागर मंथन कर रहे थे और विचार सागर मंथन करते करते परमात्मा शिव पिता ने इनको 2 साक्षात्कार कराए। अपनी चिंतन में थे बाबा और शिव बाबा ने इनको 2 साक्षात्कार करवाए। कैसे? पहला साक्षात्कार परमात्मा ने इनको कराया पुरानी दुनिया के महाविनाश का। महाविनाश का सीन शिव बाबा ने इनको दिखाया। उसमें इन्होंने क्या देखा कि सिर्फ मैं अकेला एक तरफ खड़ा हूं, ये साक्षात्कार था, और सारी पूरी पुरानी दुनिया का महाविनाश, जिसमें अंतरराष्ट्रीय युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलेमिटीज, खून की नदियां बहती हुई दिखी, हिंसा हिंसा मार काट, सिविल वॉर, ऐसा भयानक सीन बाबा ने, शिव बाबा ने इनको दिखाया। और आपको याद हो या नहीं याद हो कि जब 1936-37 में शिव बाबा ने इनको साक्षात्कार करवाया ना, उस समय विनाश की ऐसी कोई चीजों की इन्वेंशन नहीं हुई थी। सबसे पहला बम जो जापान हिरोशिमा नागासाकी में गिरा वो भी 1945 में गिरा। परमात्मा ने इनको तो पहले ही साक्षात्कार करा चुके थे कि ऐसी ऐसी विनाश के एटॉमिक बॉम्ब्स, मिसाइल्स वगैरह बनेगी। सारा साक्षात्कार परमात्मा ने इनको कराया। इतना दर्दनाक सीन इनको सृष्टि का शिव बाबा ने दिखाया कि उस सीन को देख करके इनकी आंखों में आंसू आने लगे और इनके मुख से निकला, बस करो प्रभु बस, अब मैं नहीं देख सकता, अब कोई मोहिनी रूप दिखाओ। ऐसा इनके मुख से निकला। बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे कि ये दुनिया ऐसी हो गई। जब इन्होंने कहा कि अब कोई मोहिनी रूप दिखा, अब मैं ये दृश्य नहीं देख सकता, तो उसके तुरंत बाद शिव बाबा ने इनको आने वाली स्वर्णिम दुनिया का साक्षात्कार कराया जो महाविनाश के बाद आएगी। बहुत सुंदर दुनिया, सुंदर चीज परमात्मा ने इनको दिखाई कि चारों तरफ सुख शांति पवित्रता है, प्रकृति बहुत सतो प्रधान है, और कोई छोटा सा ज्योति बिंदु सितारा ऊपर से आता है, धरती को छूता है और कोई राजकुमार बन जाता, कोई राजकुमारी, कोई राजकुमार, कोई राजकुमारी, सोने चांदी के महल है, पुष्प विमान है। इतना सुंदर सीन शिव बाबा ने इनको दिखाया कि इनको देख करके इनके खुशी के मारे रोमांच खड़े हो गए। लेकिन साथ में एक आवाज आई
कि ऐसी दुनिया तुमको बनानी है। अब जब ये आवाज इन्होंने सुनी कि ऐसी दुनिया तुमको बनानी है, तो यहाँ बाबा सोच में पड़ गए। सोचने लगे इतनी बड़ी दुनिया में घर को सुधारना इतना मुश्किल है, मैं ऐसी दुनिया को ऐसे कैसे बना सकता हूँ। लेकिन अब यहाँ इनको ये विश्वास होने लगा था कि ये जो मुझे साक्षात्कार हो रहे हैं, ये किसी गुरु की कृपा नहीं है, शायद परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर हुई है, और वो परमात्मा शायद मेरे द्वारा कोई दिव्य कर्तव्य करवाना चाहता है, और उसी लिए ये परमात्मा ही मुझे साक्षात्कार करवा रहा है। ये भी अभी इनकी सिर्फ सोच थी, अभी इनको पता कुछ भी नहीं चला है। अब क्या हुआ, आज तो इतने सारे चित्र है समझाने वाले, इतनी नई टेक्नोलॉजी, इतने हजारों लाखों परमात्मा के बच्चे ज्ञान को समझ करके हम आपको देखो समझा रहे हैं। उस समय तो कुछ भी नहीं था, 33 करोड़ देवी देवताओं में भावना बैठी, और एक निराकार परमात्मा जिसको सारी सृष्टि में कोई नहीं जानता, एक साधारण पुरुष के तन में आया और ऐसी ऐसी बातें करने लगा, तो कौन विश्वास करेगा, कोई निश्चय थोड़ा करेगा। तो उस समय शिव बाबा ने क्या क्या साक्षात्कार बहुत करवाए। जैसे आज आप देखो, शुरू शुरू में जब किसी बच्चे को अपन स्कूल में डालते हैं, तो वो बच्चा जब स्कूल जाता है, शुरू शुरू में छोटा सा होता है, चुन्नू मुन्नू सा होता है, तो वो स्कूल में डायरेक्ट पढ़ता नहीं, तो शुरू शुरू में टीचर उसको क्या करता है, गेम खिलाएगा, टॉफी देगा, झूला झुलाएगा, डांटेगा भी नहीं, प्यार भी करता रहेगा। 2-4 महीना तो बच्चे को ऐसे ही खिलाएगा पिलाएगा, उसके बाद पढ़ाई पढ़ाएगा। तो उस समय जहाँ इतना अंधविश्वास, परमात्मा का परिचय बिल्कुल नहीं, एक साधारण से तन में वो इतनी परम शक्ति आई है, तो लोगों को विश्वास कैसे होगा। तो उस समय क्या किया शिव बाबा ने, साक्षात्कार बहुत करवाए। साक्षात्कार करवाते थे परमात्मा इनके द्वारा। किसी को कृष्ण का होता था, किसी को राम का होता था, किसी को गुरु नानक साहब का होता था, किसी को क्राइस्ट का साक्षात्कार। अच्छा, इनको स्वयं भी पता नहीं होता था कि ये साक्षात्कार हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है। ये तो जिस प्रकार से हम आप अपनी मस्ती में मस्त, ऐसे मस्ती में मस्त रहते। एक बार की बात है, इनकी बहू भोजन की थाली लेकर के आ रही थी, तो बाबा तो अपने पलंग पर बैठे थे, भोजन की थाली जब लेके बहू आने लगी, तो बहू को बाबा नहीं दिखे, बहू को बहुत छोटा सा कृष्ण प्यारा सा एकदम खिलता हुआ नजर आया। तो बहू एकदम उसको पकड़ने के लिए दौड़ती है, पर इनको तो नहीं पता था कि मेरे से कृष्ण देख रही है। जब अपनी बहू को अपनी ओर भागते हुए देखते हैं, तो कहते हैं, बच्ची क्या कर रही हो। तब उसको स्मृति आती है कि कृष्ण नहीं बाबा है। तो उस समय सिंध हैदराबाद में क्या हुआ कि लोगों ने अफवाहें फैला दी कि दादा लेखराज को देखने से कृष्ण का साक्षात्कार होता है, दादा लेखराज को देखने से कोई ऐसा जोड़ी जिससे देवी देवताओं का या बहुत अच्छे अच्छे साक्षात्कार होते हैं। तो साक्षात्कार करने के लालच से कुछ एक भाई बहन सत्संग में आने लगे। अब जब वो सत्संग में आते थे, तो क्या क्या शुरू शुरू में शिव पिता ने, परमात्मा ने ज्ञान शुरू किया। तो सबसे पहले बाबा ने, परमात्मा ने ज्ञान पहले किसको सुनाया, इनके लौकिक परिवार वाले, इनके बच्चे और जो थोड़े लोग वो सत्संगी लोग आते थे, उनको ज्ञान सुनाया। और ज्ञान भी किसका दिया शुरू शुरू में बाबा ने, सिर्फ आत्मा का ज्ञान दिया। आत्मा का रूप क्या है, उसके गुण क्या है, उसकी शक्ति क्या है, उसका धाम क्या है, आत्मा के बारे में परमात्मा ने बताया। और बोलने के बाद ये स्वयं उनसे बोलते थे, इनके बच्चों से भी बोलते थे कि ये जो मैं ज्ञान तुमको सुनाता हूं, ये मैं नहीं बोलता हूं, मुझसे कोई बुलवाता है। कोई बुलवाता है ये तो पता है, कोई शक्ति बोलती ये तो पता था, पर कौन था वो पता नहीं चला। अब जब लोगों को साक्षात्कार होने लगे, सत्संग की बातें अच्छी लगने लगी, लोग आत्माएं आनंदित होने लगी, तो सिंध हैदराबाद में जैसी अफवाहें फैली, तो बहुत सारे भाई बहन सत्संग में आने लगे। और उन बहुत सारे भाई बहन को परमात्मा ने, शिव बाबा ने थोड़े समय तक तो केवल आत्मा 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 का ज्ञान दिया और साक्षात्कार करवाया। आत्मा का ज्ञान और साक्षात्कार। और आत्मा का ज्ञान देने के बाद एक दिन स्वयं परमात्मा ने इनके मुख से अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूं। अभी तक तो परमात्मा ने कहा कि तुमने आत्मा के बारे में जाना कि आत्मा क्या है, लेकिन अब ये जानो कि मैं कौन। फिर परमात्मा ने स्वयं अपना सारा रहस्य खोला कि मैं कैसे निराकार हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, अजन्मा हूँ। जो अभी तक आपने सुना 5000 साल के चक्र का ज्ञान था, ये दुनिया कैसी थी, तुम कैसे थे, मैंने तुमको क्या बना करके भेजा, ये कौन है, और अभी दुनिया कैसी हो गई, कैसे विनाश होने वाला है, पूरा रहस्य जो आज तक हमने आपको सुनाया,
इनके मुख से परमात्मा ने सारे रहस्य खोले ज्ञान के, और उसी घड़ी से परमात्मा ने इनका नाम बदल दिया प्रजापिता ब्रह्मा, आदि पिता ब्रह्मा। ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा कोई शरीर का नाम नहीं है, ब्रह्मा एक कर्तव्य का नाम है। ब्रह्मा का मतलब होता है रचयिता, इसलिए कहते हैं ना ब्रह्मा के मुख से सृष्टि रची। ब्रह्मा को संकल्प उठा, मुख से सृष्टि रच दी। अब मुख से कोई कैसे सृष्टि रचेगा, है ना? सृष्टि का रचयिता मानते ब्रह्मा को। ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा, जो पार ब्रह्म परमेश्वर, कहते हैं ना पार ब्रह्म परमेश्वर, इस दुनिया से पार, जो ब्रह्म मह तत्व में निराकार ज्योति स्वरूप महाज्योति, वो परम पिता परमात्मा परमेश्वर रहता है, वो जिसके तन में आया ब्रह्मा, अर्थात ब्रह्म लोक का निवासी जिसके तन में आया, और जिसके तन में आकर के उसने संसार परिवर्तन का कार्य किया, पुरानी दुनिया का संहार विनाश और नई दुनिया की स्थापना का कार्य जिसके द्वारा किया, जिसको इस दिव्य कर्तव्य के निमित्त बनाया, उसको ब्रह्मा कहा। प्रजापिता ब्रह्मा, आदि पिता ब्रह्मा, शिव बाबा ने इनको नाम दिया। अब जिस दिन ब्रह्मा बाबा को ये सुनते बराबर निश्चय हुआ और उनको विश्वास हुआ कि मेरे तन की परमात्मा को जरूरत है और ये दुनिया विनाश होने वाली है, ऐसी नई दुनिया आने वाली है और मेरे तन में परमात्मा आया हुआ है, उसी दिन उन्होंने अपने पार्टनर को कहा, इनका बिजनेस पार्टनर था, उनको कहा कि अब तुम मेरा हिसाब कर दो, मुझे तुम्हारे साथ में कुड़ियों का धंधा नहीं करना। तो पार्टनर ने कहा कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करो, चाहो तो प्रॉफिट का परसेंटेज ज्यादा ले लो, लेकिन धंधा नहीं छोड़ो। बाबा ने कहा नहीं, मुझे अब तुम्हारे साथ ये धंधा नहीं करना। और सन 1938 में बाबा ने पार्टनर से जो भी हिस्सा मिला ले लिया अपना। अब उस समय क्या हुआ कि जब संदेह हैदराबाद में जो लोग ज्ञान में चले, जिनको जागृति आई, जिनको निश्चय होने लगा, तो उन्होंने क्या हुआ, बुरे कर्म करना छोड़ दिया, परमात्मा की श्रीमत पर चलने लगे, शुद्धता पवित्रता को धारण किया, खान पान की शुद्धि। और उस समय तो सिंध में तो मेजोरिटी सिंधी थे, विदेश में वो लोग बिजनेस करते थे, खाना पीना भी थोड़ा सा तामसिक प्रवृत्ति का था, तो कई माताएं ज्ञान में चली गई, परिवार के परिवार ज्ञान में चले। तो ज्ञान में जब चलने लगे, सत्य मार्ग पर चलने लगे, तो कहते हैं ना कि सच्चाई के रास्ते पे चलोगे तो विघ्न तो आएंगे ही सही। तो जब वो लोग सच्चाई के रास्ते पे चलने लगे, शिव बाबा के रास्ते पे चलने लगे, तो लोगों ने विघ्न डालना शुरू किया। लोगों ने बहुत विघ्न डाले, बहुत अत्याचार किए, ये कल का लेखराज आज का ब्रह्मा कैसे हो गया, क्योंकि जो ज्ञान सुना था निराकार, वो तो दिखाई नहीं देता था, दिखाई तो साकार ही देते थे, और वो तो लेखराज था 60 साल के तक। अनायास शिव बाबा ने आकर के उनका नाम चेंज कर दिया, तो लोगों के अंदर बहुत सारी गलत फहमियां पैदा हो गई। तो बहुत संस्था को लेकर के विरोध, माताओं बहनों पे अत्याचार करते थे, परिवार वाले आने नहीं देते थे, बहुत बहुत विरोध हुआ। तो उस समय क्या हुआ, करीबन 392, ये मान के चले कि करीबन 400 लोग बाबा के पास पूरी तरह से घर छोड़ के आ चुके थे। उसमें कुछ परिवार के परिवार, कुछ बच्चे, माताएं, कन्या और फैमिली की फैमिली, 400 के लोग करीब लोग पूरी तरह से बाबा के पास घर छोड़ के आ चुके थे। और उन 400 लोगों में से बाबा ने 5-7 कन्याओं को निमित्त बनाया, उनमें से चुना, और 1938 में बाबा ने एक वसीयतनामा बनाया कि आज से मेरी सारी चल और अचल संपत्ति केवल शिव बाबा के कार्य में लगाई जाएगी, इस पे मेरा और मेरे बच्चों का 1 रुपए के ऊपर भी अधिकार नहीं है। और 1938 को बाबा ने उन कन्याओं के नाम पर टोटल चल अचल संपत्ति का वसीयतनामा बना दिया। अब वो 400 लोग जो घर छोड़ के बाबा के पास आ गए, उन 400 लोगों की रहने की व्यवस्था, बोर्डिंग बाबा ने खोला, स्कूल, रहने की, माताओं कन्याओं की अलग, भाइयों की, ये सारी व्यवस्था बाबा ने करी। और उन 400 लोगों को 14 साल तक बाबा ने केवल तपस्या करवाई, सेवा कुछ भी नहीं। 400 लोगों को 14 साल तक बाबा ने तपस्या करवाई। फिर क्या हुआ कि जब भारत और पाकिस्तान, जब भारत आजाद हुआ, तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो सिंध हैदराबाद हिस्सा था, वो पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान में भी कुछ समय तक सेवा करी, लेकिन उसके बाद शिव पिता परमात्मा ने बाबा को कहा कि बच्चे, अब तुम्हें भारत में जाकर के सेवा करनी है, अब तुम्हें भारत में जाना है। तो 5 मई 1950 को बाबा उस 400 लोगों के काफिले को लेकर के, सारी धन संपत्ति को समेट करके, वाइंड अप करके,
5 मई 1950 को बाबा भारत में आ गए। और भारत में भी मुख्य स्थान बाबा को तपस्या के लिए बहुत साइलेंस की भूमि चाहिए थी, तो भारत में भी ड्रामा ऐसा बना कि राजस्थान, और राजस्थान में भी फिर बाबा बहुत एकांत में चले गए, अरावली की पहाड़ियों में, माउंट आबू में। उन 400 लोगों को बाबा ने लेके आए, और उन 400 लोगों को 14 साल तक का जो खर्चा था, खाना पीना रहना, वो सब ब्रह्मा बाबा की प्रॉपर्टी से हुआ। जब ये सारा काफिला माउंट आबू में गया, तो माउंट आबू में क्या किया, कुछ पुराने राजाओं की कोठियां ली बाबा ने, वहां बच्चों को रखा, और अब उन 400 लोगों से, उसमें से कुछ तो चढ़ गए, कुछ रह गए, कुछ चले गए, कुछ को निश्चय में संशय आ गया, कुछ बाबा का साथ छोड़ के चले गए, लेकिन जो भी लोग बचे, उन लोगों को बाबा ने 14 साल तक तपस्या करवाने के बाद अब भारत के कोने कोने में भेज करके सेवाएं करवाई, कि जाओ भारत के कोने कोने में जाकर के शिव बाबा का संदेश दो, परमात्मा पिता का संदेश दो। ऐसे भारत के हर जगह बाबा ने बहनें भेजी, बच्चियां भेजी, और सेंटर्स खोले, जिस प्रकार से आज हम बहनें रह रही हैं। तो 1950 में बाबा ने भारत के कोने कोने में भेज करके सेवाएं करवाई। फिर क्या हुआ, ये तो सारे जब समेट के आए सारा, आज जो हमारी दादियां हैं, कोई 9 साल, कोई 10 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 11 साल, 15, ये उस समय की दादी है। आप देखिए, छोटा सा जो आप देख फ्रॉक में देख रहे हैं, आदरणीय हमारी जानकी दादी जी, जो अभी 104 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा लास्ट 27 मार्च को, जब ब्रह्मा कुमारी की हेड थी। ये सिंध हैदराबाद से जब सारा सामान समेट करके आए 1950 में, यज्ञ में परमात्मा के कार्य में मदद करने के लिए। अब क्या हुआ, ऐसे कारोबार चल रहा था, सेवाएं हुई, छोटे छोटे सेंटर खुले, और सेंटर खुलने के बाद भारत में ही सेंटर खुले, भारत में ही सेवाएं हुई। 18 जनवरी 1969 को 1969 में प्रजापिता ब्रह्मा ने इस साकारी देह का त्याग कर दिया। 69 में, जैसे 69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, तो 69 के बाद, ये तो हमारे माउंट आबू के दृश्य हैं, 70 के बाद विदेशों में सेवा शुरू हुई। आज आप देखिए, किसी भी संस्था का लौकिक दुनिया में अगर मेन फाउंडर चला जाता है ना, उसकी स्थिति डाउन हो जाती है। एकमात्र यही संस्था ऐसी थी कि ब्रह्मा बाबा के रहते तो सिर्फ भारत में सेवाएं हुई, लेकिन ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद 70 के बाद विदेशों में सेवा शुरू हुई। आज विश्व के लगभग 145 देशों में, 145 कंट्रीज में 9,500 से भी ज्यादा सेवा केंद्र खुले हुए हैं, और हमारे जैसी बाल ब्रह्मचारी बहनों ने 40,000 से भी ज्यादा हमारे जैसी बाल ब्रह्मचारी बहनें इस परमात्मा के कार्य में अपने आप को समर्पित की हुई, देश विदेश में लेकर के। संस्था की सबसे बड़ी एक विशेषता ये कि यहाँ पर जितना भी कारोबार संभाला जाता, चाहे देश में चाहे विदेश में, टोटल कारोबार बहनों के द्वारा संभाला जाता है। सबसे बड़ी विशेषता शुरू से संस्था की ये रही। उसका कारण क्या, कि लोगों ने द्वापर से नारी को बहुत तिरस्कृत किया। बड़े बड़े सन्यासियों ने भी, नारी तो नागिन है, नारी तो सर्पिनी है, डोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी, नारी तो नरक का द्वार है, नारी तो ऐसी है, नारी तो वैसी है, नारी को भोग की वस्तु, नारी को एकदम बहुत तिरस्कार किया। लेकिन परमात्मा ने, शिव पिता ने उसी नारी को, अबला को सबला बना करके, शिव शक्ति बना करके ज्ञान का कलश नारी शक्ति के ऊपर रखा। और तब से लेकर आज तक कारोबार, सारा इंटरनेशनल कारोबार आज हमारे यहाँ बहनें ही संभाल रही हैं। भाई भी समर्पित है, पर बहुत कम वो माउंट आबू में रहते हैं, लेकिन जितने भी हमारे सेंटर से, हमारे सेवा केंद्र हैं, वो बहनों के द्वारा ही संचालित होते हैं। संस्था का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय, इंटरनेशनल हेड ऑफिस हमारा माउंट आबू राजस्थान है। कभी आप देखा होगा, एज ए टूरिस्ट भी कभी आप गए हो, देखा हो, घुमा हो, फिरा हो, तो ऐसे सारा। ये हमारी आदरणीय जानकी दादी जो अभी लास्ट ईयर उन्होंने शरीर छोड़ा है। हजारों बाल ब्रह्मचारी बहनें और हजारों बाल ब्रह्मचारी युवा इस परमात्मा के कार्य में अपने जीवन को इस यज्ञ की आहुति में, यज्ञ में अपनी बलि दे करके, अपने जीवन को स्वाहा करके इस परमात्मा के कार्य में कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। विगत 85 ईयर्स से परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुका है। देखो, दुनिया में कहावत है ना कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था, तुम देर से गए थे क्या, छलनी लेके खड़े थे क्या, या ऐसे कहते ना कहावत कि सो रहे थे क्या जब भगवान भाग्य बांट रहा था। ये कब का गायन है, ये अभी का गायन है।
जब भगवान परमात्मा पिता एक नहीं हजारों भुजाओं से भाग्य बांट रहा है, हजारों लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारी उसने पैदा कर दिए हैं, लेकिन आज हम मनुष्य आत्मा अज्ञान की घोर निद्रा में सोई पड़ी है। कितना जगा रहा है। आज देखो ये जो प्रोग्राम बना ऑनलाइन का 5 दिन का शिविर का, आप क्या सोच रहे, हमने थोड़े बनाया है। ये टचिंग कराने वाला, प्रेरणा देने वाला सब ऊपर शिव पिता परमात्मा है, वो ही देता है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं आत्माएं भगवान को पुकारती, भगवान कब आओगे आओ, ऐसी जब आत्माएं भगवान को पुकारती तो भगवान इस प्रकार के प्रोग्राम बना के, निमित्त बना के किसी आत्मा को जो दिल से पुकार रही होती है उसको अपना संदेश देता है। आज आप देखिए ये जो प्रोग्राम हमने किया 5 दिन 6 दिन से हम लोग लगातार सुन रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ ऐसा ज्ञान आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा, ना किसी गुरु के मुख से सुना होगा, ना शास्त्रों में लिखा होगा। क्योंकि परमात्मा ने एक बात और कही है कि मैं जो ज्ञान सुनाता हूँ ये आज तक ना कहीं लिखा गया, ना पढ़ा गया, ना सुना गया, और जो मैं जो ज्ञान सुनाता हूँ ये प्रायः लोप हो जाया करता है, और प्रायः लोप हुआ हुआ ज्ञान ही फिर से सुनाने के लिए मुझे सृष्टि पर आना पड़ता है। तो वो कौन सा ज्ञान है जो परमात्मा ने दिया, प्रायः लोप हो गया, और प्रायः लोप हुआ हुआ ज्ञान फिर से सुनाने के लिए परमात्मा आया हुआ, ये वही ज्ञान है जिसमें कोई शास्त्रों की कथा, किसी कहानी नहीं, लेकिन आत्मा की कथा, परमात्मा की सच्ची सच्ची कथा इस ज्ञान के अंदर समाई हुई है। हम तो माध्यम है। आप ये मत सोचो बोलने वाला कौन है, ज्ञान कोई ब्रह्मा कुमारियों का नहीं है, ये कोई ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान नहीं है। आप ऐसे मत सोचना कि कोई ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान है। ब्रह्मा कुमारी तो परमात्मा ने ब्रह्मा के मुख से इतने बच्चों को जन्म दिया, ज्ञान से जन्म हुआ, तो वो तो सब ब्रह्मा कुमार कुमारी कहला गए जिनसे उनके मुख से ज्ञान सुना। ये ज्ञान तो स्वयं परमात्मा पिता ज्ञान का सागर उस शिव बाबा का है। वो तो माध्यम किसी को भी बनाएगा, निराकार कैसे देगा, किसी साकार के द्वारा ही तो देना, क्योंकि ज्ञान ही साकार को देना है, ज्ञान ही मनुष्य को देना है, तो मनुष्य को माध्यम बना करके परमात्मा ज्ञान देगा। ये ज्ञान स्वयं शिव पिता परमात्मा का है। तो ये अभी आत्माएं अज्ञान की नींद में सो रही, कितना अपन जगाते हैं, बोलते हैं, कितने ऑनलाइन कोर्सेस हो रहे, जागो जागो जागो, समय नहीं है, भाग्य विधाता भाग्य बनाने के लिए आया हुआ है, आप लूटो। पर अभी तक भी हम नहीं जाग रहे हैं, इसलिए कहते हैं ना कि भाग्य विधाता ने भाग्य बांटा और आत्माएं सोई पड़ी रही। अभी जगा रहे हैं, नहीं जाग रहे हैं, और अंत में जब जागेंगे तो गाएंगे, कौन सा गीत गाएंगे, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम तो रह गए अकेले। भगवान ने, वो शिव भोलानाथ भगवान ने एक साधारण पुरुष के तन में बैठ करके भाग्य दिया। इसलिए आज भी जब आप किसी शिव के मंदिर में जाते हैं तो हमेशा ज्योतिर्लिंग के साथ, शिवलिंग की प्रतिमा के साथ एक नंदी जरूर दिखाते हैं। और जब भी अपने कोई मन की खास सीक्रेट बात बोलनी होती है, कोई मनोकामना बोलनी होती है, कोई इच्छा पूरी करनी होती है, तो लोग बैल के कान में जाकर के बोलते हैं। अब बैल में कैसे भगवान आएगा? कान में बोलना अर्थात वो निराकार, उसको भी देखने, सुनने, करने के लिए, बोलने के लिए माध्यम चाहिए। और देखना मनुष्य आत्माओं को, ज्ञान मनुष्य आत्माओं को सुनाना है, परिवर्तन मनुष्य आत्माओं को करना है, तो उसको माध्यम भी तो मनुष्य का चाहिए ना। आज 5 दिन का कोर्स उसने आपको मनुष्य के द्वारा करवाया, गाय बैल के द्वारा तो नहीं करवा सकता था ना परमात्मा। तो पुरुष का प्रतीक नंदी आज भी देखो, कभी भी कोई भी शिव मंदिर में आप देख लीजिए जाकर के, कभी शिव बाबा की प्रतिमा अकेली दिखाई नहीं देती है, हमेशा नंदी होता है। शिव की पूजा भी करते, नंदी की पूजा भी करते, लेकिन कोई सीक्रेट बात बोलनी है तो बैल के कान में जाकर के बोलते हैं। भगवान को देखने, सुनने, बोलने के लिए माध्यम चाहिए। खुद अजन्मा है लेकिन दिव्य अलौकिक रीति से सृष्टि पर आता है। तो आज प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करना, ब्रह्मा बाबा कोई हमारा गुरु नहीं है, भगवान नहीं है, कोई देवता नहीं है, लेकिन ब्रह्मा हमारे सामने का आदर्श है। कैसे? आज देखो भक्ति मार्ग में जब अपन मंदिर में जाते हैं भगवान के, तो भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान को क्या कहते हैं, जोर जोर से क्या गाते हैं, तन मन धन सब कुछ प्रभु तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और बाहर निकल के क्या कहते हैं, मेरा सो तो सारा मेरा है ही, और तेरा सो भी मेरा, पड़ोसी का भी मेरा, इसका भी मेरा, उसका सब कुछ मेरा 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 मेरा। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा ने सिर्फ कहा नहीं तेरा, करा, तन भी, मन भी, धन भी और जन भी, सब कुछ उन्होंने परमात्मा के कार्य में, ईश्वर के कार्य में सब कुछ समर्पण कर दिया। तो ब्रह्मा बाबा कोई याद नहीं करना है, ब्रह्मा बाबा तो सिर्फ हमारे सामने एक आदर्श है।
चित्र को देख के याद विचित्र को करना है, साकार को देख के याद निराकार को करना है। वो सिर्फ हमारे सामने एक आदर्श है। उनको याद करने से कोई विकर्म विनाश नहीं होंगे। उन्होंने तो स्वयं परमपिता परमात्मा शिव को याद किया, तब जाकर के वो ऐसा बने। हमें भी याद उसको करना है। इसलिए भक्ति में लोग क्या कहते हैं कि चित्रगुप्त चित्रगुप्त हो, चित्रगुप्त के पास सबके कर्मों का हिसाब किताब होता है। तो लोग क्या सोचते हैं कि ऊपर आसमान में कोई ऐसा मुनि मुनि बैठा होगा जो सबके खाते मेंटेन करता है। चित्रगुप्त का मतलब क्या? जिसका शरीर रूपी चित्रगुप्त है। इसलिए शिव बाबा को गुप्तेश्वर महादेव भी कहते हैं। गुप्त रीति ईश्वर आकर के अपना कार्य करके चला जाता, लोगों को पता भी नहीं पड़ता है। गुप्तेश्वर चित्रगुप्त अर्थात जिसका शरीर रूपी चित्रगुप्त, जो सदा अशरीरी है, निराकार है, अजन्मा है, जिसके पास हमारे जैसा शरीर नहीं है, जो गर्भ से कभी जन्म नहीं लेता है, उस निराकार परमपिता परमात्मा के पास सबके कर्मों का हिसाब किताब वही खाता होता है। उसको चित्रगुप्त इस करके बोला गया है। तो यह है परमात्मा का दिव्य अलौकिक जन्म। लौकिक रीति से हमारी तरीके से परमात्मा पिता कभी भी गर्भ से जन्म नहीं लेता है। इन 5 दिनों 6 दिनों में हमने जो सुना ना, ये तो एबीसी है। पढ़ाई अभी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि संस्था का नाम मैं आपको बता दूं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। ये गॉडली यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है। जिस प्रकार से लौकिक स्कूल में पढ़ता है व्यक्ति, उसी प्रकार से यहाँ भी पढ़ाई होती है। परंतु पढ़ाई पढ़ने के पहले क्या होता है, एबीसी का ज्ञान है ना, या मात्राओं का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है, तो उसके बाद ही पढ़ाई पढ़ सकता है। तो इन 6 दिनों में जो हमने सुना, वो आप ये मान के चलो कि सिर्फ शब्दों का ज्ञान और मात्राओं का ज्ञान ही आपको मिला है। अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो सिर्फ आपने ये सुना कि प्रजापिता ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आया, लेकिन उस भगवान ने आने के बाद क्या सुनाया वो तो आपको पता ही नहीं है। वो हम आपको कल से सुनाएंगे, जिसको अपन मुरली कहते हैं। कल का एक लेसन और हम लेंगे कि मुरली अर्थात परमात्मा ने ब्रह्मा के तन में आकर के कौन से महावाक्य उच्चारे, क्या सुनाया, और उस वाणी में क्या है, वो कल का एक लेसन अपना और बचेगा। तो कल अपन एक वापस एकत्रित होंगे और कल ब्रह्मा के मुख से भगवान ने जो वाणी चले उसके बारे में समझेंगे। तो यह है परमात्मा का दिव्य और अलौकिक जन्म। लौकिक रीति से परमात्मा नहीं आता है। परमात्मा आ चुका है, आ क्या, वो तो अभी समझो अब तो चला भी गया भगवान। अभी तो समय कुछ भी नहीं बचा है। कितने एंड में आपको बाबा का परिचय मिला है, और उसमें भी आप कितना इसको पकड़ते हैं, कितना इसको धारण करते हैं, कितना इसको आत्मसात करते हैं, कितना इसको पहचानते हैं, ये आपके तकदीर और आपके भाग्य के ऊपर है। हमारा फर्ज है कि वो परमात्मा आ चुका है, उसका बिगुल बजाना, उसका संदेश देना। अब आप कितना इसको दिल से जिगर से लेके अपने भाग्य को, अपने 21 जन्म आप उज्जवल बनाते हैं, ये आपके अपने कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। ओम शांति। अभी 5 मिनट फिर से हम ध्यान करते हैं और कल का सेशन लेंगे, फिर अपन 5:30 बजे कल फिर इकट्ठे होंगे। अभी 5 मिनट हम ध्यान करेंगे। सभी बैठ जाइए साइलेंस की मुद्रा में, शरीर को एकाग्र करते हुए प्रकृति के बीच अपने मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा इस देह से बिल्कुल अलग हूँ, निराकार ज्योति स्वरूप इस देह को चला रही। मैं आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में आती हूँ, पाप पुण्य के चक्कर में आती हूँ, परंतु मेरा शिव पिता परमात्मा अजन्मा है, निराकार ज्योति स्वरूप है, परंतु अजन्मा होकर भी सृष्टि के अंत में मेरे पुकारने पर वो आता है, एक साधारण से मानव के तन में प्रवेश करता है, परंतु वो साधारण नहीं, असाधारण है, और अपनी पहचान मुझे देता है।
आज मैं आत्मा कितना ना अपने भाग्य के ऊपर नाश करूं कि उस गुप्तेश्वर शिव पिता को, जो गुप्त रीति आया हुआ है, जो अजन्मा है, मैंने उस पिता को पहचान लिया। शिव बाबा, आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ी और आपने मुझे पत्थर से पारस बना दिया। आपने मुझे अपनी पहचान दी है कि कैसे एक साधारण तन में आप आए हुए हैं। मुझ आत्मा को संपूर्ण विश्वास है कि आप ब्रह्मा के तन में आ चुके हैं और मुझे जन्म जन्मांतर के लिए अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाने का ज्ञान दे रहे हैं। मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई। कितना ना मैं अपने ऊपर नाश करूं। मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया है। मेरे भारत में आए हैं भगवन, मेरे भारत में आए हैं भगवन। होता है आबों में खुदा से मिलन। मेरे भारत में आए हैं भगवन, होता है आब में खुदा से मिलन। मेरे भारत में आए हैं भगवन। पूरी करते हैं आस भक्तों की। सुन के आवाज अपने बच्चों की, पूरी करते हैं आस भक्तों की, पूरी करते हैं आस भक्तों की। अब तो जागो वक्त भी है कम, होता है आबों में खुदा से मिलन। मेरे भारत में आए हैं भगवन। धर्म
निभाते हैं। ज्ञान चक्षु दे खोलते हैं नयन, होता है आबू में खुदा से मिलन। मेरे भारत में आए हैं भगवन। कितना सुंदर वो अंजुमन होगा, हर एक दिल में सुख चमन होगा। कितना सुंदर वो अंजुमन होगा, हर एक दिल में सुख चमन होगा, हर एक दिल में सुख चमन होगा। धुन मुरली से गूंज उठे मधुबन, होता है आबू में खुदा से मिलन। मेरे भारत में आए हैं भगवन। होता है आबू में खुदा से मिलन। मेरे भारत में आए हैं भगवन।